दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज गुड न्यूज के कारण जो है मार्केट जरूर ऊपर के तरफ खुला। जो न्यूज आई थी 18+ की वैक्सीनेशन की, जरूर मार्केट में एक अच्छी जो है बढ़त शुरुआत में सुबह में हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट चल पड़ा नीचे की तरफ और तब तक गिरता रहा जब तक उसका सामना सपोर्ट से नहीं हुआ। 14,200 का सपोर्ट जो मॉर्निंग एनालिसिस में भी मैंने टेलीग्राम पर डिस्कस किया था, वो सपोर्ट आया और आप देख सकते हैं 100+ पॉइंट का बाउंस बैक आया। उसने गिरते हुए मार्केट को रोक दिया। लेकिन भाई आगे क्या होगा, अब कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वो चर्चा करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और साथ में स्टॉक्स की जो एनालिसिस करने का वो भी प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 9500 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से मौजूद हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे और आ जाना है। टीके मनी सर्च करके आपको टेलीग्राम पे आ जाना है। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक्स की लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट चाहे तो ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए हमारी क्या चर्चा हुई थी सुबह मॉर्निंग एनालिसिस में भी कि सपोर्ट 14,200 होगा और रेजिस्टेंस 14,600 के आसपास। अच्छा, मार्केट में क्या हुआ है, गुड न्यूज के कारण जो है मार्केट ऊपर की तरफ खुला। मैंने आज सुबह भी आपको कहा था कि डाउ जोन्स में भले एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, डाउ जोन्स जरूर गिरा है, लेकिन आज हमारे मार्केट को असर नहीं होगा। मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव जरूर खुलना चाहिए और अच्छा खासा पॉजिटिव खुल गया भाई। 150 पॉइंट्स मेरे ख्याल से ऊपर खुल गया, लेकिन खुला जहां वही टॉप लग गया। न्यूज अच्छी थी, कहीं ना कहीं इस कारण से थोड़ा जो है एक खुशी जरूर आई, लेकिन वो ज्यादा देर रह नहीं पाई क्योंकि ऊपर में सेलर्स थे, ऊपर में काफी रेजिस्टेंस है, तो एक बड़ी गिरावट वहां से आई मार्केट में। उसके बाद जो है मार्केट जो है काफी टाइम तक कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं तीखी चाल आई, जबरदस्त गिरावट आई है मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे। मैं ऐसे इसीलिए आपको हमेशा कहता हूं असली ट्रेडिंग 1:30 बजे के बाद होती है, 1:30 PM के बाद होती है, क्योंकि बिग प्लेयर्स अपनी जो है दूसरी चाल, बड़ी चाल उसी टाइम के आसपास दिखाते हैं। तो एक बड़ी जो है गिरावट आई और मार्केट कहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, कहां से मार्केट आखिर घूमा, बाउंस बैक कहां से आया, 14,200 के सपोर्ट से, जो हमने मॉर्निंग एनालिसिस या मॉर्निंग अपडेट में टेलीग्राम पे डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से 100+ पॉइंट का बाउंस बैक आया है, 120 पॉइंट्स के आसपास का बाउंस बैक आया है और जबरदस्त बाउंस बैक जरूर आया। लेकिन अब कल के लिए क्या लेवल्स होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज याद रखिए, मार्केट बड़ा वोलेटाइल है। विक्स जो है, इंडिया विक्स यानी जिसे आप निफ्टी विक्स या वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं, वो अभी भी 22.5 के आसपास है और आज वो बढ़ा है, गिरा नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता दूं, ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा बदला है, यानी जो कॉल राइटर हैं, जो मंदी करने वाले हैं, वो अटैक कर रहे हैं भाई, वो एग्रेसिव हो गए हैं भाई। जो मंदी वाले वो बड़े अटैक कर रहे हैं, उन्होंने कहां कॉल राइटिंग की है अब 14,500। अच्छा, कल तो मेरे ख्याल से छुट्टी है, हॉलिडे है मार्केट का, लेकिन जो है थर्सडे को जो एक्सपायरी होने वाली है, तो 14,500 पे जो है वो कॉल राइटर है, मंदी वाले हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब बड़ा साफ है कि एक्सपायरी के दिन मेरे ख्याल से ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस रहने वाला है 14,500 ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। चलो भाई चलना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस के पास कि उसके हिसाब से क्या जो है रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस को हमेशा जो है हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि उससे सटीक लेवल मिलता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस से एक जो है अंदाजा मिलता है बिग प्लेयर्स का। देखिए 14,005 सही है, 14,500 टेक्निकल एनालिसिस भी ये चीज कह रहा है कि रेजिस्टेंस 14,500 भी हो सकता है थर्सडे के लिए। ये जो लेवल है 14,500, ये टेक्निकल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसका मतलब है मार्केट वहां पर कहीं ना कहीं अगर उस लेवल को निकाल दे तो तेजी जरूर आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज, सपोर्ट कहां होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सपोर्ट क्या होगा, वही तो आजकल इंपॉर्टेंट है। और गिरते हुए मार्केट में हर कोई सपोर्ट देखता है। देखिए आपको यहां पर दो चीजें याद रखनी है कि मार्केट कैसे खुलता है, कहां खुलता है। अगर मार्केट में मान लीजिए कि एक जो है गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल से सपोर्ट यही लेवल रह जाएगा जो आज हमने डिस्कस किया था। यानी अगर किसी कारण से मार्केट 100 पॉइंट्स प्लस या 50 पॉइंट्स प्लस भी खुल जाए या थोड़ा भी ऊपर खुल जाए,
तो जो सपोर्ट है मेरे ख्याल से वो यही रहेगा जो आज था, यानी 14,200 है वो थर्सडे को सपोर्ट रहेगा अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है। लेकिन अगर मार्केट जो है नीचे खुलता है, नेगेटिव खुलता है, तो मेरे ख्याल से वहां जरूर चेक करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप कहेंगे अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है तो जो लेवल टेक्निकली इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, मेरे ख्याल से वो 14,000 के आसपास का लेवल होगा सपोर्ट। जो नेक्स्ट 14,000 क्यों सपोर्ट होगा, उसके पीछे दो लॉजिक है। पहला, देखिए यहां पर ये कोई टेक्निकल सपोर्ट तो मुझे दिख नहीं रहा है चार्ट पर, तो ये टेक्निकल सपोर्ट है नहीं। लेकिन जो राउंड नंबर होता है 14,000, 15,000, 16,000 इस टाइप का, ये सपोर्ट का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जब गिर रहा है तो 14,000 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ऑप्शन चेन एनालिसिस में इस वीक में सबसे ज्यादा पुट राइटर 14,000 पे बैठे हैं, यानी वहां पर जो है एक सपोर्ट का वो काम जरूर करेंगे मार्केट में 14,000 के आसपास। लेकिन आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, खबरें बहुत ज्यादा चल रही है, क्या खबर आएगी किसी को नहीं पता। बहुत लॉकडाउन लग चुका है, कल को और जबरदस्त लॉकडाउन लग जाए तो अलग चीज है, लेकिन तब तक के लिए एनालिसिस वैलिड है। और अगर कुछ चीजें चेंज होती है मैं जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन सपोर्ट जो है वो 14,000 के आसपास रहेगा। अगर गैप डाउन या नीचे की तरफ थोड़ी जो है ओपनिंग होती है फ्लैट सी, तो मेरे ख्याल से 14,000 के आसपास सपोर्ट रहने वाला है। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के लिए 14,200। चलिए यहां पर बैंक निफ्टी का लेवल देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में भी आज गिरावट आई है। बैंक निफ्टी में ऊपर पे रेजिस्टेंस था 32,000 के आसपास और ये खुला और यहां पर एक तेजी जरूर आई, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई है। गिरावट मेरे ख्याल से अब सपोर्ट चेक करना पड़ेगा बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट है 30,500 पे, जो पहला सपोर्ट है कल के लिए थर्सडे के लिए। लेकिन याद रखना है सपोर्ट तब काम करेगा मार्केट, देखिए आपको देखना है 30,500 पे एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। अब ये डिपेंड करता है मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तब या हल्का नेगेटिव खुलता है तब। फ्लैट टू पॉजिटिव या हल्का सा नेगेटिव, तभी ये सपोर्ट काम करेगा। अदरवाइज अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए और मान लीजिए सपोर्ट को तोड़ दे, तो जो बैंक निफ्टी में मैंने सपोर्ट देखा है वो 29,500 पे है। ये मैंने चेक किया था चार्ट, तो 29,500 पे जो है बैंक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट किसी कारण से गिरावट दिखा देता है, बड़ी गिरावट, गैप डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ तो हो सकता है ये लेवल ना बचे, तेज गैप डाउन होगा, वो सपोर्ट को, छोटे मोटे सपोर्ट को आराम से तोड़ सकता है। ये चीज आप याद रखिएगा, तेज गैप डाउन अगर होता है तो। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर चार्ट पर। इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो 31,700 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है 31,700 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको कैसे काम करना है ये आपको आना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत होगी। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, मान लीजिए सपोर्ट है, पहली बार मार्केट यहां पर गिरा और अगर ऐसे घूमने लग जाए तो यहां पर जो बायर है बाई करते हैं, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये जो पॉइंट है। और अगर मान लीजिए सपोर्ट टूट जाता है, चांसेस ज्यादा रहते हैं कि पहली बार सपोर्ट बच जाता है, ये रूल कहता है। लेकिन अगर बहुत तेज चाल आए तो थोड़े समय के लिए सपोर्ट टूटता भी है, अदरवाइज बच जाता है। और उसके बाद मान लीजिए अगर सपोर्ट टूटने लग जाए हल्के से बाउंस के बाद, तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट किया जाता है, मंदी की जाती है। ऐसे किसी भी टेक्निकल लेवल पर काम किया जाता है, याद रखिए, इसको आप फॉलो कीजिएगा, नेट टू नेट प्रॉफिट कीजिएगा। इंट्राडे का किसी दिन ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, पर नेट टू नेट जो है हफ्ते में आप पैसे जरूर लेकर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डी के पास सबसे पहले चलेंगे, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी हरे में बंद हुआ है। रीजन आपको पता है भाई, फार्मा स्टॉक की चांदी है। डॉक्टर रेड्डी सपोर्ट पे आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई डॉक्टर रेड्डी सपोर्ट के आसपास आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है बाउंस बैक दिखा सकता है, और डॉक्टर रेड्डी ने बाउंस बैक भी दिखाया। और देखिए दूसरी चीज क्या है, जब न्यूज आता है तो आप दौड़ के लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। जब न्यूज आई थी वो जो गुड न्यूज, जो वैक्सीन रिलेटेड स्पुतनिक 17 जो रशियन वैक्सीन है उससे रिलेटेड, वहां पर काफी लोगों ने बाइंग की और फिर ये गिर गया, क्योंकि बिग प्लेयर्स अक्सर बिग न्यूज, अच्छी न्यूज में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन जब ये नीचे गिरा, सपोर्ट के आसपास आया, उसके बाद से फिर से इसने बाउंस बैक दिखाया। क्यों? फार्मा स्टॉक्स अंदर से ताकतवर है, अंदर से गर्म है। रीजन आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है भाई, आजकल तो दवाई चल रही है और दुआई चल रही है, यही दो चीज चल रही है। तो कहीं ना कहीं दवा जो है स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स आज भी अच्छा किए हैं। डॉक्टर रेड्डी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन सही भाव पे लीजिए तो अच्छा है, सपोर्ट के आसपास। अदरवाइज कहीं ना कहीं ऊपर में जो है सिर्फ ट्रेडिंग पर ही ध्यान दीजिए,
इन्वेस्टमेंट पर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा आराम से काम कर सकते हैं। फिर भी सपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं कहां पर सपोर्ट है। मेरे ख्याल से जो सपोर्ट डॉक्टर रेड्डी का इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है, देखिए सपोर्ट डॉक्टर रेड्डी का आप कह सकते हैं 4600 के आसपास एक सपोर्ट है, और सपोर्ट काफी दूर है मेरे ख्याल से। डॉक्टर रेड्डी यहां पर अगर रेजिस्टेंस को क्लियर कर दे तो और ऊपर चाल आ सकती है। तो रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस नजदीक है। 5450 से लेके 5500 जो है डॉक्टर रेड्डी का रेजिस्टेंस है, तो याद रखिएगा, यानी 5500 के आसपास रेजिस्टेंस है। चलते हैं यूनिलीवर के पास। हिंदुस्तान यूनिलीवर फंडामेंटली बहुत ही अच्छे स्टॉक है। जब भी मैंने टेलीग्राम पर डिस्कस किया इसके बारे में, हर बार इसने प्रॉफिट दिया है, तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये। गिरते हुए मार्केट में कम गिरता है, ये इसकी खासियत है, और बढ़ते हुए मार्केट में कहीं ना कहीं ठीक ठाक चाल दिखाता है। ये वैसे लोगों के लिए जो कम रिस्क लेते हैं, जो एफडी टाइप के लोग हैं, फिक्स डिपॉजिट टाइप का काम करते हैं मार्केट में, कि रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिवॉर्ड ठीक ठाक उन्हें मिलेगा, एफडी से 4 गुना ज्यादा ही मिलेगा। एफडी में 5% है, यहाँ 20% है। तो यूनिलीवर बहुत अच्छा स्टॉक है। सपोर्ट पे जब भी आता है हम बाइंग करते हैं, टेलीग्राम पे डिस्कस करते हैं, और प्रॉफिट भी आप करते हैं, मुझे पता है। देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, 2500 के आसपास रेजिस्टेंस है। यूनिलीवर का रेजिस्टेंस कहां पर है, 2500 के आसपास। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जैसा याद ही है, लेवल बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से 2200 के आसपास है, क्योंकि लेवल याद हो गया, काफी बार डिस्कस करते हुए आपको भी पता होगा, याद ही होगा ये लेवल यूनिलीवर का। 2200 के आसपास यूनिलीवर का एक सपोर्ट है, और 2500 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के पास हिंदुस्तान यूनिलीवर लेने से अक्सर पैसे बना के देता है। चलिए आगे चलते हैं, HCL टेक के पास चलते हैं। चार्ट देखकर लगता है कोई न्यूज आने वाली है, यानी या तो रिजल्ट आने वाला है या आ चुका है, कुछ तो ऐसा लग रहा है चार्ट देखकर। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। एक बार चेक कर लेते हैं रेजिस्टेंस कहां पर है, सपोर्ट कहां पर है। देखिए रेजिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा है, 1050 के आसपास है। HCL टेक का रेजिस्टेंस 1050 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है, 1050 के आसपास रेजिस्टेंस है। लेकिन रिजल्ट आ रहे हैं तो भाई सपोर्ट देखना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 910 के आसपास सपोर्ट है, 910 के आसपास आप देख सकते हैं। ये जो जोन है डबल बॉटम टाइप का थोड़ा लग रहा है मेरे ख्याल से, 910 के आसपास जो है HCL टेक का एक सपोर्ट है। कहीं ना कहीं कुछ न्यूज जरूर है, जिस प्रकार इसकी आज कैंडल दिख रही है, हो सकता है न्यूज आने वाली है, ये न्यूज आ चुकी है, हो सकता है रिजल्ट हैं आज या कल, कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर है, कैंडल बता रही है। आगे बढ़ते हैं, अदानी पोर्ट्स के पास चलते हैं। देखिए अदानी पोर्ट मेरे ख्याल से काफी गिरावट के बाद धीरे धीरे सपोर्ट के आसपास आ रहा है। अदानी पोर्ट निफ्टी का स्टॉक है, एक अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ठीक स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सपोर्ट कहां पर है। देखिए सपोर्ट जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका बेटर सपोर्ट मैं चार्ट पर देखूं मेरे ख्याल से 680-700 के बीच में इसको एक सपोर्ट है। अदानी पोर्ट को जो है 680 से लेके 700 के बीच में एक सपोर्ट दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो काफी दूर में है, 850 के आसपास शायद रेजिस्टेंस है। तो अदानी पोर्ट का रेजिस्टेंस 850 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, किसके पास चलते हैं, HDFC लिमिटेड। देखिए ये बैंक नहीं, HDFC लिमिटेड है। लिमिटेड बहुत अच्छा स्टॉक है, ये भी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। कहीं ना कहीं काफी बिजनेस इनके अंदर में, एक तो HDFC इनका हाउसिंग लोन है, दूसरा HDFC लाइफ है, HDFC AMC है, HDFC एर्गो है, तो काफी सारी चीजें हैं, अच्छा स्टॉक है। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। रेजिस्टेंस काफी दूर में है तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा है नहीं, सपोर्ट देखने में ज्यादा फायदा है। फिर भी एक बार मैं आपको रेजिस्टेंस बता दूं, मेरे ख्याल से 2800 एक रेजिस्टेंस हो सकता है HDFC लिमिटेड के स्टॉक में, लेकिन गिर रहा है तो सपोर्ट देखा जाएगा, रेजिस्टेंस देखकर कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है वो 2300 के आसपास जरूर एक सपोर्ट दिख रहा है, 2350 के आसपास। ये जो 2300 से लेके 2350 ये जो जोन है, यानी ये सपोर्ट के करीब आ रहा है HDFC लिमिटेड। बड़ा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि FIs का स्टॉक है, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो एक अंदाजा मिलेगा कि जो विदेशी हैं हो सकता है वो कहीं ना कहीं सेलिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में। ये स्टॉक जरूर ये अंदाजा दे देगा, क्योंकि FIs का फेवरेट स्टॉक है, विदेशियों को ये स्टॉक काफी पसंद है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। 2350 2300 के आसपास, यानी सपोर्ट के आसपास आ चुका है। आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं, मेरे ख्याल से फ्लैट सी क्लोजिंग है, थोड़ी जाते जाते गिरावट इसमें आज रही है। एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से वॉल्यूम एवरेज से कम हुए हैं, जो 1 करोड़ के वॉल्यूम रहते थे उससे कम वॉल्यूम आज हुए हैं कहीं ना कहीं। और देखिए ज्यादा टाइम ये ग्रीन में था, लेकिन आज जाते जाते मार्केट में भी पैनिक सेलिंग एक आई आखिरी के 1 घंटे में, और इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट आ गई है।
अब रिजल्ट तो मेरे ख्याल से अब थर्सडे फ्राइडे 2 दिन 3 दिन बचे हैं, क्योंकि मंडे को ये शाम के टाइम रिजल्ट देते हैं, तो ट्रेडिंग के बाद ही रिजल्ट देंगे। 26 अप्रैल को इनका रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बदला नहीं है, सब सेम है। 1920 पे सपोर्ट है, 22.5 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो चीज़ें कुछ भी बदली नहीं है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं रेंज में रहता है, एक दायरे में रहता है, तो चीज़ें इसमें बदलती नहीं है। 1920 पे सपोर्ट है, इस वक्त भी 22.5 पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्लियर होगा, हो सकता है इसमें भी एक अच्छी चाल आ सकती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा रेजिस्टेंस 2730 के आसपास, ये भी आपको पता है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल लेवल से बात करें, बाजार में काफ़ी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।